गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज करंट अफेयर के एक नया टॉपिक है वित्त आयोग। और वित्त आयोग जो है कितनेवें वित्त आयोग चल रहा है, वह 16वें वित्त आयोग है। और वित्त आयोग के जो वर्तमान समय में चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पंगड़िया है। तो भारत की वित्त मंत्री 2026-27 का वित्तीय बजट लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग के जो सिफारिश है उसे स्वीकार कर लिया गया है। तो 16वें वित्त आयोग की क्या सिफारिश है उसे स्वीकार किया गया, उसके विषय में हम लोग देखेंगे कि 16वें वित्त आयोग ने क्या सिफारिश किया है। फिर वित्त आयोग के संबंध में भी देखेंगे। वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का गठन कब किया गया है, वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग के दूसरा अध्यक्ष कौन थे, उनके विषय में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। वित्त आयोग से एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक संस्था है, जिसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। आप देखिए बोर्ड पर मैंने मेन पॉइंट को लिख चुके हैं, उसी मेन पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि 16वें वित्त आयोग ने क्या क्या सिफारिश केंद्र सरकार ने उसे लागू कर दिया है। तो पहले तो आप देख लीजिएगा, यहाँ है 16वें सिस्टेम फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड। जो 16वें वित्त आयोग का सुझाव है उस सुझाव को केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अब उसमें यह वित्त आयोग है क्या, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन भाग 12 अनुच्छेद 280 में उल्लेख मिलता है। भाग 12 में और अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280(1) में क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति प्रति 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है। 280(1) में क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं और यदि आवश्यकता पड़ेगा तो भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति के पास पावर है। वित्त आयोग में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग जो बना है, कब बना है वित्त आयोग का, वित्त आयोग का गठन किया गया जनवरी 1950 ईस्वी में। मुख्यालय वित्त आयोग का कहाँ है, तो आप याद रखिएगा नई दिल्ली में है। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया है, तो आप याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है डॉक्टर अरविंद पंगड़िया। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2031 तक है। और भारत के वित्त मंत्री ने 2026-27 में 16वें वित्त आयोग का सिफारिश को स्वीकार कर लिए हैं। 16वें वित्त आयोग में बोला गया है क्या कि राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में 41% दिया जाएगा जो केंद्र सरकार कर प्राप्त करेगा। तो वित्त आयोग का कार्य क्या है, वित्त आयोग का कार्य केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन का न्यायपूर्ण उचित वितरण करना, यह वित्त आयोग का कार्य है। अच्छा, वित्त आयोग के इसके अलावा जो राज्यों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसके लिए कुछ मेजरमेंट है, कुछ मापक है, उसके आधार पर राज्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन टोटल जो आर्थिक सहायता वह याद रखिएगा 41%, जो 15वें वित्त आयोग ने भी सुझाव दिया था, 16वें वित्त आयोग ने भी उसी सुझाव को राज्यों को जो दिया जाता है उसका आधार क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन का वितरण करना। दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, राज्यों के बीच किन मानकों के आधार पर संसाधन का वितरण करना, मानक क्या उसके आधार पर करना। तीसरा क्या है, राज्यों को राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए ग्रांट इन एड देना, जो राजस्व घाटा राज्यों में हो रहा है। इसके अलावा नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी के लिए आर्थिक सहायता की बात किया गया है वित्त आयोग में। अब मैं यहाँ पर वित्त आयोग जो 41% देते हैं वह किस किस क्षेत्र में देने की बात किया गया, उसके लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन अपनाया गया है, तो आप याद रखिएगा क्राइटेरिया में लिख दिया हूं। 15वें वित्त आयोग का सुझाव और 16वें वित्त आयोग का सुझाव है। तो पहला जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण, 15वें वित्त आयोग ने बोला कि 45%, जबकि 16वें वित्त आयोग ने बोल रहा है क्या 42.5%। और याद रखिएगा ये जितनी भी सिफारिश है इसे लागू किया जा चुका है केंद्र सरकार के द्वारा।
16वें वित्त आयोग, अभी मैंने बोला नहीं कि भारत के वित्त मंत्री ने बजट में अनाउंस की कि 16वें वित्त आयोग के सुझाव को लागू कर लिया गया है। दूसरा है पॉपुलेशन, जनसंख्या। 15वें वित्त आयोग ने बोला कि नहीं 15% दिया जाएगा, जबकि 16वें वित्त आयोग बोला नहीं 17.50% दिया जाएगा, 17.5% की बात किया गया। फिर आप देखिएगा ये क्राइटेरिया है जो हम लोगों ने देखे। तीसरा क्या क्राइटेरिया में रखा गया है, एरिया में रखा गया है कि 15% दिया जाएगा आपको, है 15वें वित्त आयोग बोल रहा है नहीं, जबकि 16वें वित्त आयोग बोल रहा है नहीं, एरिया के हम लोग जो देंगे वो 10% देंगे। इसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या का आपको है डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी के आधार पर है, तो उसमें कहा गया है चौथे में जो है 12.50% जो दिया जाएगा वो 15वें वित्त आयोग कर रहा है, और जबकि इसी बात को 16वें वित्त आयोग कर रहा नहीं, जनसंख्या जो डेमोग्राफिक उसमें 10% राज्यों को दिया जाएगा। फॉरेस्ट इकोलॉजी, पर्यावरण की अनुकूलता के संबंध में बात किया जा रहा है, इसमें जो है 10% 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है और उसी सुझाव को 16वें वित्त आयोग ने भी 10% दिया है। इसके अलावा जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जो प्रत्येक राज्यों का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसमें 15वें वित्त आयोग ने बोला है कि 10% का योगदान, जबकि 16वें वित्त आयोग ने भी बोला है कि 10% का योगदान होना चाहिए। इसके अलावा टैक्स और फिजिकल इफेक्ट्स में, टैक्स में फिजिकल इफेक्ट्स में जो होगा केंद्र जो राज्यों को क्या देगा, 15वें वित्त आयोग ने बोला कि 10% की बात किया गया है और इसने भी बोला है आपको कि 10% दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आपको है 41% राज्यों को दिया जाएगा, यह इसका विवरण है जो इम्पोर्टेंट है। और मैंने वित्त आयोग के संबंध में थोड़ा डिटेल से बता भी दिया आपको है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जो इम्पोर्टेंट है, यह करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के सिफारिश को केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बोले कि स्वीकार कर लिया गया है। तो करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन अध्यक्ष है, कब से कब इसका कार्यकाल होगा, मैंने बता दिया इसका कार्यकाल कब से कब होगा, तो आप इसको याद रखिएगा 1 अप्रैल 26 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।